आज हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है टिक द राइट ऑप्शन। एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन। सेकेंड है ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू एथिल अल्कोहल ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या है इसका आंसर? एनारोबिक रेस्पिरेशन। थर्ड है द प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशंस आर, कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में? तो CO2, H2O, एनर्जी। ठीक है। फोर्थ है द कॉमन पासेज ऑफ एयर एंड फूड इन ह्यूमंस इज, क्या बोलते हैं क्या है ये? फेरिंग्स। क्या है? फेरिंग्स। फिफ्थ ब्रीथिंग रेट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज, ब्रीथिंग रेट क्या होती है एडल्ट ह्यूमन में? 14 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट। कितनी? 14 to 18 ब्रीथ्स पर मिनट। सिक्स्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो क्या है? ब्लैडर। क्या है? ब्लैडर। सेवेंथ है द स्मॉल ब्रांचेस इनटू विच आर ब्रोंकस डिवाइड्स आर कॉल्ड ब्रोंकियल्स। ठीक है। एथ which of the following animals can breathe with skin as well as with lungs? तो क्या है? frog. क्या है? right lung is, उसमें कितने होते हैं? 3 lobed. कितने होते हैं? 3 lobed. अब आएंगे हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। फर्स्ट है डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये है बेटा 75 पेज पर। ये यहाँ दिया गया है। इफ द प्रोसेस ऑफ से लेकर क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन तक आपको राइट करना है, साथ में ये इक्वेशन राइट कर देना है। यहाँ आपका वेरी शॉर्ट का फर्स्ट आंसर कंप्लीट होता है। ना सेकंड क्या है डिफाइन एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो वही है 75 पेज पर देखेंगे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये दिया है if the process of respiration take place in the absence of oxygen, it is termed as anaerobic respiration। तो इसमें भी एक आपको इक्वेशन राइट कर देना है। यहाँ वेरी शॉर्ट आंसर का सेकंड आंसर कंप्लीट होता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सेकंड आंसर कंप्लीट होता है वहाँ। ठीक है। अब आएंगे व्हाट आर एनारोबस। तो ये दिया है बेटा आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मैंने राइट किया है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एनारोबस आर द ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, एग्जाम्पल ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, ये आप राइट कर देना वेरी शॉर्ट आंसर के थर्ड में। ओके, अब आएंगे हम फोर्थ आंसर पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रीथिंग? आप ब्रीथिंग से क्या समझते हैं? ये है 77 पेज पर। ठीक है, तो आएंगे हम 77 पेज पर। ये यहाँ दिया है आपको ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। What do you ये हो गया है फोर्थ। नाउ फिफ्थ, नेम द 2 स्टेप्स इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। तो क्या है 2 स्टेप? इनहेलिंग और एक्सलेशन। ठीक है, इनहेलेशन और एक एक्सलेशन। ठीक है, ये हो गया। सिक्स्थ क्या है? नेम द 2 पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फर्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक, सेकेंड है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है। नाउ 7, हाउ डज एयर गेट फिल्ड इन नेजल कैविटी। ये है बेटा 78 पेज पर नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी का आंसर है ये आपका, ये दिया है आपको 78 पेज पर। यहाँ आपको नॉस्ट्रिल से लेकर इस थ्रू द नॉस्ट्रिल तक राइट करना है। ये हो जाएगा आपका वेरी शॉर्ट आंसर का 7th क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर हो गया। नाउ
क्वेश्चन नंबर 8, विच पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट्स द लंग्स? तो है ये राइट केस, ठीक है। 9, नेम द डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो ये है बेटा 78 पेज पर आपको ओनली इनके नेम राइट करना है, ठीक है। तो ये दिया है आपको यहाँ नॉस्ट्रिल एंड, फर्स्ट आप राइट करोगे नॉस्ट्रिल एंड नेजल पासेस, फिर है फेरिंग्स, सेकंड है आपका थर्ड है आपका ट्रैकिया, और फोर्थ है आपका ब्रोंकाई, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, नेम एनी 2 एनिमल्स दैट ब्रीथ थ्रू स्पेरिकल्स। तो ये है कॉकरोच एंड बी, क्या है कॉकरोच एंड बी। अब आते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? तो ये है 75 पेज पर, देखेंगे हम 75 पेज पर ये दिया है आपको। ऑक्सीडेशन से लेके आपको सेलुलर रेस्पिरेशन तक राइट करना है। यहाँ आपको एक इक्वेशन राइट कर देना है, ठीक है। यहाँ शॉर्ट का आपको फर्स्ट आंसर कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड क्या है, हाउ इज एरोबिक रेस्पिरेशन डिफरेंट फ्रॉम एनारोबिक रेस्पिरेशन? तो ये बेटा 82 पेज पर तो ये दिया है रिवीजन एट अ ग्लैंस में। फोर्थ पॉइंट दिया है आपको, वो राइट कर देना, ये हो जाएगा शॉर्ट का सेकंड आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। नाउ थर्ड, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द ब्रीथिंग रेट डिपेंड? तो ये है बेटा 77 पेज पर, ठीक है। तो आपको फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द ब्रीथिंग रेट डिपेंड, किस पर ब्रीथिंग रेट किस पर डिपेंड करती है? तो ये है 77 पेज पर। ये आपको ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन से लेकर आपको पर मिनट तक राइट कर देना है, ओके। यहाँ आपका शॉर्ट का थर्ड कंप्लीट हो जाएगा यहाँ आंसर, ठीक। अब आएंगे हम फोर्थ पर। वाई सडन एक्सरसाइज लीड्स टू मसलर्स क्रैम्प्स? तो ये है 76 पेज पर, ठीक है। आपको ये इतना राइट कर देना है, फॉर्मेशन से लेकर दिस क्रैम्प्स, ओके। Now, what is respiratory organ? How does it participate in respiration? तो ये 79 पेज पर। रेस्पिरेटरी क्या पूछा है हमसे? ऑर्गन। ये आपको यहाँ तक हार्ट तक राइट कर देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से लेकर फिर आपको दीज यहाँ से लेकर यहाँ प्लेस इन द लंग्स तक राइट कर देना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज फेरिंग्स? तो ये 78 पेज पर। ये फेरिंग्स आपको पूरा राइट कर देना है यहाँ विंड पाइप तक, ओके। यहाँ आपका शॉर्ट का 6th कंप्लीट होता है। नाउ 7th, डिफाइन ब्रोंकाइटिस। तो ये है 79 पेज पर, ये यहाँ दिया है। यहाँ से इन द लंग्स ईच ब्रोंकस ब्रांचेस आउट इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ब्रोंकाइटिस, ठीक। ये यहाँ आपका शॉर्ट का 7th कंप्लीट होता है। नाउ 8, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पार्कल्स इन इंसेक्ट्स? तो ये है 80 पेज पर, तो ये आपको यहाँ से राइट करना है, ठीक है। द स्पार्कल से लेके पार्टिकल्स आउट तक, यहाँ शॉर्ट का 8 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन अब आएंगे हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पर। फर्स्ट, डिस्क्राइब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक डायग्राम की हेल्प से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम
ये होते हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तो आपको फर्स्ट लाइन राइट कर देना है। यहाँ आपको ये कैविटी तक राइट करना है, ये डायग्राम भी बनाना है। फर्स्ट आपको फेरिंग्स तक राइट करना है, थर्ड आपको चेस्ट कैविटी तक राइट करना है। ये आपको पूरा ये हो जाएगा आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक। और अब आओगे आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर, तो आपको ये डायग्राम बनाना है और इसको ये आपको हार्ट तक राइट कर देना है। ठीक है, यहाँ आपका लॉन्ग का फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज ब्रीथिंग रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। तो ये 75 पेज पर, ठीक है, 76 और 77 पेज पर। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन ही राइट करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका लॉन्ग का सेकंड में इतना, और एक ये ब्रीथिंग आपकी, और ये थर्ड आपको ये आपको लास्ट इतना राइट करना है। ठीक है, लॉन्ग का यहाँ सेकंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। नाउ थर्ड, व्हाट इज द मशीनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ये 77 और 78 पेज पर है। ठीक है बेटा, ये है आपका यहाँ, ये आपको यहाँ तक ये राइट करना है। देन ड्यूरिंग इनहेलेशन से लेकर, सॉरी यहाँ से नहीं, हाँ यहीं से लेकर इतना, द चेस्ट कैविटी। ठीक है, यहाँ लॉन्ग का थर्ड आंसर कंप्लीट होता है। ठीक, अब आएंगे हम फोर्थ पर, हाउ डू कॉकरोचेस रेस्पायर। तो ये है 80 पेज पर। यहाँ आप कॉकरोच का पूछा है, तो कॉकरोच हैज राइट करके स्पेशल एयर यहाँ से लेके आपको स्पार्कल्स तक राइट कर देना है। यहाँ आपका लॉन्ग का फोर्थ आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग का, हाउ डज एन अर्थवॉर्म रेस्पायर। तो ये है 80 पेज पर ही है। ये अर्थवॉर्म का यहाँ तक दिया है, कैपिलरीज तक राइट करना है। यहाँ लॉन्ग का आपको 5th कंप्लीट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू गिल्स हेल्प फिश इन रेस्पिरेशन। तो ये 80 पेज पर है। ये फिश का ये आपको यहाँ तक राइट कर देना है। यहाँ लॉन्ग का 6th कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे था समझ में। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक से लेकर सराउंडेड वाटर तक, ये लॉन्ग का 6th आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 7th, व्हाट आर एम्फीबियंस, हाउ डू फ्रॉग्स रेस्पायर। तो ये है 80 पेज पर। तो ये आपको फ्रॉग्स कैन लिव इन वाटर से लेकर आपको फ्लोइंग इन कैपिलरीज तक राइट करना है। यहाँ लॉन्ग का आपका 7th कंप्लीट हो जाएगा। नाउ 8, हाउ डू प्लांट्स रेस्पायर। तो ये है आपका 80 पेज पर। सॉरी बेटा, ये 80 पर नहीं, 81 पेज पर है। ये यहाँ आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स दिख रहा है, ये लॉन्ग का 8th है। ये आपको रेस्पिरेशन तक राइट कर देना है। ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा लॉन्ग का 8th आंसर कंप्लीट। ठीक है, हम फिल इन द ब्लैंक्स पर। इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू, किस किस में टूटता है वो, CO2 H2O एंड एनर्जी। ठीक है, सेकेंड है ब्लैंक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कौन सी होती है, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। थर्ड है द विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकिया। ठीक है, थर्ड है ट्रैकिया इज डिवाइडेड इंटू टू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। फिफ्थ है द थिन wall of alveoli are richly supplied with blood vessels. Sixth है plants perform only blank during night. तो क्या है, respirations. Seventh है woody stream breathe through blank lenticels. Eighth है air from the soil diffuses in roots through roots hair. ठीक है, अब आएंगे हम मैच द कॉलम्स पर। फर्स्ट है इनहेलेशन, तो ये है टेकिंग इन ऑक्सीजन रिच एयर। सेकेंड है नेजल कैविटी
तो ये है सेकंड का, passes द नोज बिहाइंड द नॉस्ट्रिल्स। थर्ड है डायफ्राम, तो ये है कॉन्ट्रैक्ट टू लेट एयर इन द लंग्स। फोर्थ है एवोली, 300 मिलियन। फिफ्थ है कॉकरोच, तो आपका आएगा ये स्फेरिकल्स। फिश में आएगा आपका गिल्स। प्लांट्स एंड लीव में आएगा, प्लांट्स एंड लीव में सेवेंथ है आपका ये स्टोमेटम। एट्थ है आपका अर्थवॉर्म, तो ये होगा आपका स्किन। क्या होगा? स्किन। ठीक है, यहाँ आपकी एक्सरसाइज और यहाँ चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आपको जो भी डाउट हो तो बेटा पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।